तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 17 का क्वेश्चन नंबर 9 से देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक कंप्लीट कर चुके थे थ्योरी के साथ। तो देखो क्वेश्चन नंबर जैसे 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट है cos 3x इजकल टू दिया हुआ है cos 2x दिया हुआ है cos 2x। अब एक चीज़ बताओ, सबसे पहले जनरल का फार्मूला लिख लेते हैं, जनरल इक्वेशन का फार्मूला जैसे लिख लेते हैं। देखो फार्मूला क्या है, जैसे अगर मान लेते हैं पहला में अगर साइन थीटा इजकल टू अगर साइन अल्फ़ा है तो यहाँ से थीटा इजकल टू क्या हो जाता है n पाई प्लस -1 के पावर n इंटू अल्फ़ा हो जाता है। इसी में दूसरा में है जैसे कॉस थीटा इजकल टू अगर कॉस अल्फ़ा है तो यहाँ से थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा हो जाएगा। इसी में थर्ड में जैसे अगर टेन थीटा इजकल टू अगर टेन अल्फ़ा है तो यहाँ से थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा n पाई प्लस अल्फ़ा हो जाता है। यानी ये तीन फार्मूला इसमें अप्लाई होगा, तीन फार्मूला इसमें अप्लाई होगा। देखो सबसे पहले कॉस थीटा इजकल टू कॉस अल्फ़ा है। एक चीज़ बताओ, जैसे मान लेते हैं सपोज कर लो इसमें क्या है, इसको अगर इधर कर लेते हैं यानी इस cos 2x को अगर उधर कर लेते हैं, देखो यानी cos 3x माइनस cos 2x इजकल टू कितना हो गया 0 हो गया। तो अब इसमें क्या फार्मूला आ गया cos c माइनस टी। अब देखो cos अगर c माइनस अगर cos t का अगर फार्मूला का बात करेंगे तो क्या होता है, यानी 2 माइनस 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 और इंटू क्या साइन c माइनस डी अपॉन 2 होता है। इसी में जिस दिन d माइनस सी हो गया उस दिन क्या हो जाएगा, ये माइनस ख़त्म हो जाएगा। तो हम अगर c माइनस टी लिखे तो एक पीछे माइनस लगा दिए, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं -2 साइन c प्लस टी अपॉन 2 यानी 3x प्लस 2x अपॉन कितना 2 इंटू क्या फिर से साइन क्या यानी 3x माइनस 2x अपॉन 2 और इजकल टू कितना हो गया 0। अब देखो इस 2 को अगर इस साइड अगर ले जाएंगे तो 0 से ख़त्म हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन ये कितना 5x अपॉन 2 और ये कितना साइन ये x अपॉन 2 इजकल टू कितना हो गया 0 हो गया। अब देखो यहाँ से साइन 5x अपॉन 2 इजकल टू एक 0 हो गया और एक कितना साइन x अपॉन 2 इजकल टू एक 0 हो गया। अब देखो जैसे एक फार्मूला और लिखाए थे 0 में, जो साइन थीटा इजकल टू अगर 0 रहेगा तो थीटा इजकल टू क्या हो जाएगा n पाई, और जहाँ n बिलोंग्स टू क्या बात करेगा इंटीजर का बात करेगा। अब देखो इसी में जैसे साइन अगर 5/2 है तो इसको इसी में जैसे अगर थीटा की जगह 5x अपॉन 2 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा n पाई, और जहाँ n बिलोंग्स टू क्या इंटीजर हो जाएगा। तो अगर 5x बराबर अगर बात करेंगे तो ये 2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2n पाई और कॉमा n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब इस 5x को इधर भेजेंगे तो ये x इजकल टू क्या हो जाएगा यानी 2n पाई अपॉन कितना 5 और जहाँ x बिलोंग्स टू इंटीजर। एक टोटल रिजल्ट ये निकला। और इसमें अगर देखते हैं तो यहाँ x अपॉन 2 इजकल टू क्या हो जाएगा n पाई, और इसमें भी क्या हो गया जहाँ n बिलोंग्स टू इंटीजर का बात करेगा। अब देखो इस 2 को अगर इधर भेज दिए तो x इजकल टू कितना हो गया 2n पाई। और देखो चूंकि एक बार इसमें n अप्लाई कर लिए है तो एक काम करते हैं यहाँ पर m लिख देते हैं, और जहाँ x बिलोंग्स टू इंटीजर का बात करेगा। यही हो गया 9 का फर्स्ट का रिजल्ट हो गया, यानी ऐसे ही बनेगा। तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं आप लोग। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर इसी का सेकंड दिया हुआ है, देखो थोड़ा सा इसमें सेकंड में अपडेट किया है बट क्वेश्चन है ऐसा ही। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है cos 5x इजकल टू साइन 3x दिया हुआ है। देखो एक चीज़ बताओ, cos थीटा इजकल टू cos अल्फ़ा का ये फार्मूला होता है। देखो चूँकि यहाँ पर क्या है cos x दिया हुआ है बट साइन यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, cos यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, ये साइन। तो क्यों ना इस साइन को cos में चेंज कर देते हैं। एक चीज़ बताओ, साइन 3x है, इसको ऐसे लिख सकते हैं cos यानी π/2 और कितना π/2 माइनस 3x, इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्यों, देखो सबसे पहली बात ये π/2 हो गया। देखो π/2 यहाँ हो गया, इस पर तो सबसे पहले चेंज होता है और चेंज हो गया तो cos सबसे पहले किस में बदल जाएगा साइन में, जो कि यहाँ पर साइन दिया हुआ है।
और पाई बाई 2 माइनस 3x, अगर 90 में से अगर कुछ घटा देंगे जाएगा इसमें, और इसमें साइन क्या होता है ऑल पॉजिटिव हो गया, तो ये साइन 3x ऐसे ही हो गया। यानी ये कॉस तो सबसे पहले साइन में बदलेगा, और ये इसमें जाएगा तो एंगल भी क्या रहेगा 3x, और ये पॉजिटिव भी हो जाएगा। तो इसके जगह इतना भी लिख सकते हैं, यानी क्या कॉस 5x इजकल टू क्या कॉस पाई बाई 2 और माइनस 3x। अब देखो यानी ये कॉस x इंटू कॉस अल्फ़ा इस पर आ गया। अब ये फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, यानी 5x इजकल टू कितना 2n पाई, और प्लस माइनस अल्फ़ा की जगह कितना पाई बाई 2 माइनस 3x। तो देखो एक बार प्लस लेंगे, यानी 5x इजकल टू 2n पाई और प्लस पाई बाई 2 और माइनस 3x, एक बार प्लस लिए। तो क्यों ना इस 3x को अगर इधर भेज देते तो कितना हो जाएगा ये, यानी 5x और इधर आएगा तो 3x, यानी कितना हो जाएगा 8x इजकल टू ये 2n पाई और प्लस पाई बाई 2 हो गया। इस 8 को अगर इधर भेजेंगे तो x इजकल टू कितना हो जाएगा n पाई अपॉन कितना 4 और प्लस ये पाई अपॉन कितना 16 हो जाएगा, और n बिलोंग्स टू इंटीजर का बात करेगा। इसी में जो क्वेश्चन नंबर है जैसे माइनस में इसी में ले लेते हैं, जैसे 5x इजकल टू 2n पाई माइनस पाई बाई 2, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 3x। अब देखो ये 3x इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 5x माइनस 3x कितना हो गया 2x हो गया, डायरेक्टली लिख देते हैं 2x, और ये कितना 2n पाई माइनस कितना पाई बाई 2। अब इस x को इधर भेज देंगे तो x इजकल टू कितना हो जाएगा 2n पाई अपॉन कितना 2 और माइनस ये पाई बाई कितना 4, तो ये 2 से 2 गया तो x इजकल टू कितना आ गया। देखो चूँकि n यूज कर चुके हैं तो यहाँ पर m ले लेते हैं, यहाँ पर m ले लेते हैं, यहाँ पर भी m ले लेते हैं, यानी कितना m पाई माइनस कितना पाई बाई 4, और जहाँ x बिलोंग्स टू इंटीजर का बात होगा। तो एक रिजल्ट ये निकला, यानी इसका रिजल्ट कितना दिया हुआ है 9 का सेकेंड n पाई अपॉन 4 प्लस पाई अपॉन 60 और n पाई माइनस पाई बाई 6 है, m पाई माइनस पाई बाई 6, यानी यही इसका रिजल्ट हो गया। तो अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हैं। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर अगर थर्ड का जैसे बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर थोड़ा थर्ड अलग है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया हुआ है, यानी दिया हुआ है cos mx इजकल टू साइन nx दिया हुआ है। क्यों ना सबसे पहले इस साइन को cos में चेंज कर लेते हैं। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं cos mx इजकल टू cos पाई बाई 2 और माइनस nx लिख सकते हैं, क्योंकि पाई बाई 2 पर चेंज हो जाएगा तो सबसे पहले साइन में बदल जाएगा, और माइनस होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो साइन nx हो गया। अब देखो cos x इंटू कॉस अल्फ़ा इस पर आ गया, तो इसके जगह ये हो जाएगा, यानी कितना mx के जगह कितना हो जाएगा 2n पाई और प्लस माइनस अल्फ़ा की जगह कितना पाई बाई 2 और माइनस nx हो गया। अब देखो एक बार अगर पॉजिटिव लेते हैं, यानी टेकिंग पॉजिटिव साइड्स, यानी अगर पॉजिटिव लेते हैं तो कितना हो जाता है mx इजकल टू कितना 2n पाई और प्लस कितना पाई बाई 2 माइनस nx हो गया। अब इस nx को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी mx प्लस कितना nx इजकल टू कितना 2n पाई और प्लस पाई बाई 2। अब देखो इसका अगर एलसीएम अगर ले लेते तो ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4n पाई प्लस पाई अपॉन कितना ये 2 हो गया। सॉरी इसमें कहीं पर गलती है नहीं, यानी 2 दूना 4, हाँ सही हो गया। अब इसमें से अगर x अगर इन दोनों में से कॉमन ले लेते तो कितना हो जाता है m प्लस n इजकल टू कितना 4n पाई प्लस पाई अपॉन कितना 2। इसके रिजल्ट में थोड़ा देखने में सही है। देखो चूँकि एक चीज़ बताओ, यहाँ पर तो n ले लिए है, तो n ले लिए है ना, तो यहाँ पर जो है ना k ले लेते हैं, ये k ले लेते हैं, रिजल्ट में k दिया है, क्योंकि n जो है ना एक बार यूज कर लिए हैं तो ये दिखने में अच्छा नहीं लगेगा, यानी यहाँ पर k, यहाँ पर भी क्या k कर देते हैं। तो अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी इसको अगर इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा x इजकल टू ऊपर में से पाई कॉमन आ रहा है, तो अगर पाई कॉमन ले लेते तो कितना हो जाता है 4k प्लस 1, और नीचे में 2 है ही, और ये अगर इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा m प्लस n हो गया, यानी x इजकल टू एक रिजल्ट ये आ गया। और इसी में जैसे अगर दूसरा का बात करेंगे, अगर माइनस ले लेते हैं इसी में, यानी टेकिंग निगेटिव साइड, यानी देखो अगर निगेटिव लेने थे, यानी mx इजकल टू 2kp,
सॉरी एक बार के ले लिए तो एक बार क्या करते हैं पी ले लेते हैं या के ही रहने देते हैं पाई और माइनस पाई बाई 2 क्योंकि माइनस ले रहे हैं और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा एन एक्स। और इसको अगर इधर अगर लाते हैं इस प्लस को, सॉरी देखो इसमें क्या था ये माइनस था, इधर लाए तो प्लस में, और इसमें अगर यानी इसमें अगर प्लस में था तो ये प्लस में तो ये कितना माइनस, तो इधर ला लिए तो ये फिर क्या हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया। हाँ और ये फिर इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा एम एक्स माइनस एन एक्स इजकल टू 2k पाई और माइनस पाई बाई 2। अगर इसका अगर एलसीएम ले लेते तो कितना हो जाता है 2, यानी 4k पाई माइनस पाई अपॉन इसमें से अगर x कॉमन ले लिए तो m माइनस एन हो गया। अब देखो यहाँ से इस को अगर इधर अगर भेज देते ऊपर में अगर पाई अगर कॉमन ले लेते तो ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, यानी x इजकल टू क्या पाई इंटू क्या 4k माइनस 1 अपॉन कितना 2 इंटू कितना m माइनस एन, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। तो कुछ यानी x बिलोंग्स टू जहाँ 4 लिख देना है, जो x बिलोंग्स टू इंटीजर का बात करेगा। यानी क्वेश्चन नंबर देखो इसमें क्वेश्चन में कुछ भी था नहीं, बशर्ते साइन को कि क्या किया कॉस में कन्वर्ट किया, कॉस में कन्वर्ट करने के बाद एक बार पॉजिटिव साइड ले ली एक बार निगेटिव साइड ले गई, इसके रिजल्ट तक पहुँच गए। तो अगर इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो जैसे क्वेश्चन नंबर 10 से देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है साइन एक्स इजकल टू 10x, साइन एक्स इजकल टू 10x दिया हुआ है, यानी इसका बोल रहा है निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग जनरल सॉल्यूशन का कुछ फार्मूला वगैरह देख लेते हैं। देखो सबसे पहले जैसे क्या था जो साइन एक्स इजकल टू अगर फार्मूला था जनरल सॉल्यूशन का, यानी साइन एक्स इजकल टू अगर साइन अल्फ़ा रहता है तो क्या होता है एक्स इजकल टू एन पाई प्लस माइनस 1 के पावर n इंटू अल्फ़ा होता है। इसी में अगर cos x इजकल टू अगर cos अल्फ़ा होता है तो x इजकल टू क्या होता है 2n पाई प्लस माइनस अल्फ़ा होता है। इसी में अगर 10 x इजकल टू 10 अल्फ़ा होता है तो x इजकल टू क्या होता है n पाई प्लस क्या होता है अल्फ़ा, जो कि ये फार्मूला हम लोग देख चुके थे पहले। यानी साइन x इजकल टू साइन अल्फ़ा रहेगा तो ये होगा, cos x इजकल टू cos अल्फ़ा रहेगा तो ये होगा, 10x इजकल टू 10 अल्फ़ा रहेगा तो ये होगा। देखो इसी में जैसे साइन x इजकल टू 10x है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन x इजकल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन x अपॉन cos x। अब देखो इस cos x को क्या करते हैं इधर कर लेते हैं तो इसको लिख सकते हैं साइन x इंटू क्या cos x और इजकल टू ये क्या हो गया साइन x। अब इस साइन x को जिस दिन इधर लाएंगे उस दिन क्या हो जाएगा ये माइनस हो जाएगा, यानी माइनस साइन x इजकल टू कितना हो गया 0 हो जाएगा। अब इसमें से देखो साइन x कॉमन आ रहा है तो इसमें से अगर साइन x अगर कॉमन ले लेते हैं तो कितना हो जाता है, यानी cos x माइनस 1 इजकल टू कितना 0 हो गया। तो फाइनली देखो जो इसको अगर 0 के इक्वल करते हैं तो यहाँ से क्या हो जाता है साइन x इजकल टू एक 0 हो जाता है और एक क्या होता है cos x माइनस 1 इजकल टू 0 होता है। तो देखो साइन x इजकल टू 0 है तो साइन x यानी साइन x इजकल टू अगर 0 होता है तो उसका क्या फार्मूला होता है x इजकल टू होता है n पाई होता है, जहाँ n बिलोंग्स टू क्या इंटीजर का बात करता है। इसी में अगर cos x इजकल टू अगर 0 हो जाता है तो x इजकल टू क्या हो जाता है, यानी 2n पाई 2n प्लस 1 इंटू क्या पाई बाई 2 होता है, जहाँ n बिलोंग्स टू क्या इंटीजर होता है। इसी में अगर 10x इजकल टू अगर 0 होता है तो x इजकल टू क्या होता है n पाई होता है, जहाँ n बिलोंग्स टू क्या इंटीजर होता है। और जो cot x होता है वो cot x में देखो जो फार्मूला साइन x में है वही 10x में, और जो cos x में होता है वही क्या होता है cot x में होता है। तो सबसे पहले देखो साइन x इजकल टू 0 दिया हुआ है तो साइन x इजकल टू में ये फार्मूला फिट होगा, तो इसके जगह x इजकल टू लिख सकते हैं हम n पाई और कॉमा n बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी यही इसका रिजल्ट हो गया। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं cos x इजकल टू 1, तो एक चीज़ बताओ 1, तो 1 किसका वैल्यू हुआ cos 0 डिग्री का, तो इस 1 की जगह क्या लिख सकते हैं cos 0 डिग्री। अब देखो एंगल में चूंकि अल्फा की जगह 0 आ गया है तो देखो cos x इजकल टू cos 0 डिग्री, यानी cos x इजकल टू cos अल्फा, यानी cos x इजकल टू cos अल्फा इस फोटो पर मैच कर रहा है तो x इजकल टू कितना हो जाएगा यहाँ से
एक्स इजकल टू हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा की जगह 0 डिग्री, तो कि अगर 0 डिग्री में अगर 0 अगर किसी में जोड़ेंगे और किसी में घटाएंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो यानी यही हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा एक्स इजकल टू कितना 2n पाई हो जाएगा। और यही हो गया इसका रिजल्ट। जैसे इसके रिजल्ट में देखते हैं क्या दिया हुआ है 10 का x बराबर n पाई, और वही हो गया। और चूंकि देखो इसमें n यहाँ पर यूज कर लिया, n यहाँ पर यूज कर ले, तो एक काम कर लेते हैं यहाँ पर m ले लेते हैं, m ले लेना है, यानी n यहाँ पर यूज कर लिया और यही हो जाएगा n बिलोंग्स टू इंटीजर का बात करेगा। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। इसी में देखो क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया हुआ है, देखो क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है यानी 4 sin x, उसके बाद दिया हुआ है इंटू cos x, उसके बाद दिया हुआ है प्लस 2 sin x, उसके बाद दिया हुआ है प्लस 2 cos x, और उसके बाद क्या दिया हुआ है प्लस 1 इजकल टू 0 दिया हुआ है। देखो एक बात बताओ, इसमें से कितना है, देखो 4 sin x है तो 4 में कितना, यहाँ पर 2 इंटू 2 sin x लिख सकते हैं और 2 sin x है तो इसमें से 2 sin x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से अगर 2 sin x अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचाता है, ये cos x बच जाता है और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर प्लस 1 हो जाएगा। और देखो प्लस में फिर इसमें क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं 1 इंटू क्या 2 cos x और प्लस में कितना 1 लिख सकते हैं, क्योंकि देखो इसमें क्या हाँ सॉरी यहाँ पर एक 2 लिखना पड़ेगा, तब ना 2 दूना यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब देखो इसमें से क्या, यहाँ से अगर देखेंगे फैक्टोराइजेशन तो 2 sin x प्लस 1 और ये कितना हो जाएगा 2 cos x प्लस 1 इजकल टू 0 हो जाएगा। अब एक काम करते हैं यानी 2 sin x प्लस 1 इजकल टू एक 0 ले लेते हैं और एक में 2 sin x प्लस 1 इजकल 2 sin है cos x, यानी 2 cos x प्लस 1 इजकल टू एक 0 ले लेते हैं। अब एक चीज़ बताओ, एक काम करते हैं इस 1 को इधर अगर भेज देते यहाँ से लिख सकते हैं 2 sin x इजकल टू कितना -1, और इस 2 को इधर अगर भेज देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा sin x इजकल टू -1/2 हो जाएगा। अब देखो sin x इजकल टू यहाँ पर माइनस साइन कितना पाई कितना हो जाएगा, ये इस 1/2 का कितना वैल्यू होता है, यानी पाई/6 हो जाएगा। माइनस में पाई/6 होगा क्योंकि ये कितना 30 डिग्री का वैल्यू होता है। एक चीज़ बताओ, sin x इंटू साइन अल्फ़ा, सबसे पहली बात फार्मूला में कोई माइनस है नहीं, इसमें क्या हुआ जो इसमें माइनस आ गया, तो इस माइनस को ख़त्म करने के बारे में सोचते। देखो माइनस कब ख़त्म होता है, एक माइनस ऑलरेडी दिया रहता है, लेकिन इस माइनस को ख़त्म करने के लिए अगर प्लस अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो पुनः ये क्या दे देगा माइनस ही दे देगा। तो माइनस को ख़त्म करने के लिए एक माइनस से और क्या करना पड़ता है मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तब जाके ये क्या होता है प्लस होता है। तो सिमिलरली एक माइनस दिया हुआ है तो क्यों ना इस साइन को एक बार और माइनस में ले आए ताकि माइनस माइनस क्या आ जाए प्लस आ जाए। तो देखो जैसे ये कितना दिया है माइनस साइन पाई/6 दिया हुआ है। एक चीज़ बताओ, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये माइनस में तो है ही, इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन क्या पाई प्लस क्या पाई/6। देखो कैसे, चूँकि देखो पाई कहाँ होता है यहाँ पर होता है और इसमें पाई/6 ऐड कर दिए, यानी कुछ अगर ऐड कर देते हैं यानी पाई/6 ऐड कर देते जाता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है निगेटिव, यानी इसमें एक बार और माइनस लग गया। अब देखो फाइनली बात तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, और ये साइन है तो ये साइन रहेगा। अब देखो ये कितना हो गया 6 पाई प्लस पाई, यानी कितना 7 पाई अपॉन कितना 6, तो इसके जगह इतना लिख सकते हैं। तो फाइनली इतना के जगह हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, यानी क्या साइन 7 पाई कितना 6 लिख सकते हैं। अब देखो साइन x इंटू साइन अल्फ़ा का ये फोटो हो गया, तो इसका x इजकल टू क्या हो जाएगा n पाई प्लस -1 के पावर n इंटू अल्फ़ा के जगह क्या अल्फ़ा के जगह कितना हो जाएगा 7 पाई अपॉन कितना 6 हो गया। अब इसी में देखो, जैसे इसी में तो ये तो हो गया एक पार्ट का, इसी में जैसे अगर सेकेंड का बात करेंगे तो देखो इस 1 को अगर इधर अगर मान लेते हैं भेज देते तो ये क्या हो जाता है 2 cos x इजकल टू -1 हो जाता है, और इस 2 को अगर इधर अगर भेज देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा cos x इजकल टू -1/2 हो जाता है। अब एक चीज़ बताओ, यहाँ से cos x इजकल टू इसको लिख सकते हैं माइनस cos कितना पाई कितना, ये कितना का वैल्यू होता है 60 का वैल्यू होता है। अब देखो cos x इजकल टू cos अल्फ़ा, यहाँ तो माइनस नहीं है बट यहाँ पर माइनस दिया हो, तो सबसे पहले इस माइनस को क्या करना पड़ेगा ख़त्म करना पड़ेगा। तो माइनस को
ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, एक माइनस से और मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ से अगर कॉस एक्स इजकल टू ऐसे लिख सकते हैं, इसको माइनस, देखो यहीं पर देख लेते हैं, जैसे माइनस कॉस पाई/3 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस, यानी कॉस कितना पाई माइनस पाई/3। देखो यानी पाई कहाँ हो गया, यहाँ हो गया पाई, और इसमें अगर कुछ घटाएंगे तो जाएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव। तो एक माइनस जिस दिन लग गया तो उस दिन क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो इसको फाइनली लिख सकते हैं कॉस, अब ये 3 पाई में से पाई घट गया तो कितना 2 पाई/3, तो इसके जगह इतना लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स इजकल टू कितना, कॉस 2 पाई/3 लिख सकते हैं। अब देखो जैसे इसको मिटा देते हैं, अब देखो कॉस एक्स इजकल टू कॉस अल्फा, कॉस एक्स इजकल टू कॉस अल्फा, तो एक्स इजकल टू यहाँ से फाइनली क्या हो गया 2n पाई, और प्लस माइनस अल्फा की जगह कितना 2 पाई/3, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। और यही बोला था इसमें लाने के लिए। तो अगर इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है, देखो जैसे इसी में क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, 12 क्या कह रहा है। क्योंकि सारा क्वेश्चन एक ही जैसा है, इसमें कुछ है नहीं, बस ट्राइगोनोमेट्रिक जिसका कंप्लीट होगा उसको उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, 12 में कह रहा है जो सेक स्क्वायर 2x इजकल टू 1 माइनस टेन 2x दिया हुआ है। अब एक चीज़ बताओ, सेक स्क्वायर 2x इजकल टू 1 माइनस टेन 2x दिया हुआ है, तो ये किसका फार्मूला होगा, इसको घेर देते हैं। देखो एक बात बताओ, सेक स्क्वायर 2x है, तो एक चीज़ इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 2x को 1 प्लस क्या टेन स्क्वायर 2x लिख सकते हैं, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस टेन 2x हो जाएगा। इसका फार्मूला ही होता है ये। अब ये 1 कैंसिल हो गया, तो ये फाइनली बच कितना गया 10 स्क्वायर 2x, और इस माइनस वाले 2x को इधर ला लेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 10 2x हो जाएगा, और इजकल टू क्या 0 हो गया। अब देखो इसमें से एक काम करते हैं, एक 10 2x कॉमन ले लेते हैं, यानी 10 2x अगर कॉमन ले लिए तो ये कितना हो जाएगा 10 2x, और प्लस ये कितना ये 1 हो जाएगा, और इजकल टू कितना 0 हो गया। अब देखो यहाँ से एक 10 2x इजकल टू कितना 0, और यहाँ से एक 10 2x प्लस 1 इजकल टू कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब एक चीज़ बताओ, यहाँ से 10x इजकल टू 0, यानी 10x इजकल टू 0, तो इसमें तो ये फार्मूला लग जाएगा, यानी 2x इजकल टू कितना हो जाएगा n पाई, और x इजकल टू कितना हो गया, इस 2 को इधर भेज देंगे तो n पाई अपॉन कितना 2, जहाँ n बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा इंटीजर हो जाएगा। और इसी में देखो जैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 2x इजकल टू कितना -1, चूँकि इस 1 को अगर इधर अगर भेज देते हैं तो यहाँ से 10 2x इजकल टू इसको लिख सकते हैं -10 पाई/4। अब देखो 10x इजकल टू 10 अल्फ़ा, 10x इजकल टू 10 अल्फ़ा में कोई निगेटिव है नहीं, और इसमें क्या है निगेटिव है, तो सबसे पहले इस निगेटिव को ख़त्म करना है। तो एक काम करते हैं -10 पाई/4 को ऐसे लिख सकते हैं, यानी माइनस लगा ही हुआ है, यानी 10 पाई माइनस क्या पाई/4। देखो पाई हो गया कहाँ यहाँ, और इसमें अगर कुछ घटा देते हैं तो किस में जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है निगेटिव होता है। तो एक बात बताओ, जब ये निगेटिव हो गया तो माइनस माइनस क्या हो गया फिर प्लस हो गया। उसके बाद देखो यहाँ से लिख सकते हैं इसको, यानी ये क्या हो गया 10 कितना, यानी 4 पाई माइनस पाई कितना हो गया 3 पाई अपॉन कितना 4 हो गया। तो इसके जगह लिख सकते हैं, यानी इतना के जगह तो इतना हम लिख सकते हैं, तो इसके जगह लिख सकते हैं 10 2x इजकल टू कितना 10 कितना 3 पाई/4। अब देखो ये फोटो और ये फोटो एक दूसरे के क्या कर रहा है मैच कर, तो देखो अब इसके जगह लिख सकते हैं यहाँ पर 10 2x इजकल टू 10, यानी इतना हो गया, तो x इजकल टू यानी 2x इजकल टू कितना हो गया, यानी n पाई प्लस कितना 3 पाई/4। तो x के जगह कितना लिख सकते हैं n पाई अपॉन कितना 2 और प्लस कितना 3 पाई अपॉन फिर कितना, ये 2 दूना कितना हो जाएगा 4 दूना 8 हो गया, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। इसी में क्वेश्चन नंबर जैसे 13 दिया हुआ है, देखो जैसे यहीं पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है 10qx माइनस 3 10x इजकल टू 0। 13 में 10qx माइनस कितना है 3 10x इजकल टू 0, 3
10x इजकल टू 0 दिया हुआ है। एक काम बात बताओ, इसमें से अगर 10x अगर कॉमन ले लेते तो कोई आपत्ति होगा? नहीं होगा। यानी 10x अगर कॉमन ले लेते तो ये कितना हो गया, 10² x माइनस 3 इजकल टू 0 हो गया। तो एक तो सबसे पहले यानी 10x इस किसके इक्वल हो जाएगा, यानी 10x एक 0 के इक्वल, और एक क्या हो जाएगा 10² x माइनस 3 एक क्या हो गया 0 के इक्वल हो गया। तो देखो 10x जो 0 के इक्वल होगा इसमें तो ये फार्मूला लगेगा, तो डायरेक्ट ही x इजकल टू यहाँ से क्या हो जाएगा n पाई हो जाएगा, और जहाँ n बिलोंग्स टू क्या है इंटीजर, एक फार्मूला तो सॉरी हो गया ये। देखो इसमें क्या किए हैं, यहाँ पर n जो है ना एक n यूज कर ले, तो यहाँ पर एक बार m कर देना, चूँकि हम भूल जाते हैं तो यहाँ पर m कर देना। देखो अब इसमें अगर जैसे बात करते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 10² x इजकल टू 3। अब इस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, उस साइड अंडर रूट हो जाएगा, यानी प्लस माइनस कितना √3 हो गया। तो एक बार प्लस √3 लेना है और एक बार माइनस √3 लेना है। तो देखो जैसे ये तो हो गया है, एक काम करते हैं 10x इजकल टू एक बार √3 ले लेते हैं और एक बार 10x इजकल टू क्या माइनस √3 ले लेते हैं। देखो तो जिस दिन प्लस में लिए प्लस में √3 लेंगे क्योंकि स्पेस कम है। देखो एक बात बताओ, यहाँ से 10x इजकल टू इसको लिख सकते हैं 10 कितना, ये किसका वैल्यू हुआ 60 डिग्री का, तो π/3 हो गया। अब देखो यानी 10x इजकल टू 10 अल्फा, 10x इजकल टू 10 अल्फा इस पर हो गया, तो यहाँ से x इजकल टू क्या लिखेंगे n पाई प्लस कितना π/3, यानी एक रिजल्ट तो ये आ गया। क्योंकि इसमें n एक बार यूज कर ले तो यहाँ पर m लिख देना है, m लिख देना है। अब देखो जैसे इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करते हैं जैसे, तो एक बात बताओ यहाँ से इसको ऐसे लिख सकते हैं 10x इजकल टू क्या -10 π/3। अब देखो रिजल्ट में चूँकि ये माइनस है, सॉरी एक चीज़ बताओ, यानी यहाँ पर देखो 10x इजकल टू 10 अल्फा, 10x इजकल टू 10 अल्फा ये चीज़ पॉजिटिव में है, लेकिन यहाँ पर क्या है निगेटिव में। तो सबसे पहले निगेटिव ख़त्म कर देते हैं। देखो बगल में देख लेते हैं, जैसे -10 π/3 है, तो इसको पॉजिटिव में करने के लिए एक चीज़ बताओ, माइनस है और इसको 10 पाई माइनस π/3 कर सकते हैं। देखो पाई सबसे पहले कहाँ हो गया, यहाँ हो गया, और इसमें से अगर कुछ घटाएंगे तो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है निगेटिव, और एक निगेटिव पहले लगा हुआ है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। तो इसकी जगह लिख सकते हैं 10 कितना, देखो ये 3 पाई हो गया, 3 पाई में से पाई घट गया तो कितना 2 पाई अपॉन कितना 3। तो फाइनली इस तरह की जगह लिख सकते हैं 10 2 π/3। तो इसके जगह लिख सकते हैं 10x इजकल टू कितना 10 2 पाई कितना 3। तो x इजकल टू कितना हो गया, यानी 10x इजकल टू 10 अल्फा इसके फॉर्म में आ गया। तो x इजकल टू यहाँ से कितना हो जाएगा n पाई प्लस कितना 2 π/3। चूँकि देखो n भी यूज कर लिया m भी यूज कर ले, तो इसके जगह क्यों ना हम p ले लेते हैं। देखो इसके जगह p ले लेंगे और यही हो जाएगा n बिलोंग्स टू क्या इंटीजर हो गया, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। क्योंकि इसमें चूँकि कुछ था नहीं, बशर्ते इसमें जैसे 10² x जो है ना, इसको अगर इधर किया तो प्लस माइनस में यानी 2 ठो यहाँ से क्वेश्चन बन गया, 2 ठो यानी 2 बार करना पड़ेगा, एक बार तो पहले से यानी 3 बार हो गया। तो अगर इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 14 का जैसे बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है यानी sin x प्लस sin 3x, sin x प्लस sin 3x प्लस sin ये x हो गया sin 5x इजकल टू 0 दिया हुआ है। देखो एक काम करते हैं, इन दोनों को एक साइड कर लेते हैं, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं sin x प्लस sin 5x और प्लस sin 3x इजकल टू 0। अब देखो इसमें क्यों ना sin c प्लस d लगा देते हैं। देखो चूँकि इसी दोनों में क्यों लगाएंगे, इसमें क्यों नहीं लगाएंगे। देखो रीजन क्या है, देखो सबसे पहली बात जो sin c प्लस d लगाएंगे तो c प्लस d अपॉन कितना होता है 2 होता है। तो देखो यहाँ पर x है c के जगह और d के जगह 5x है, तो x प्लस 5x कितना हो गया 6x हो गया, और नीचे में क्या है 2 है, तो 6x में अगर 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 3x, जो कि रिजल्ट में एक 3x है। तो ये किसी न किसी फॉर्म पर फिट हो जाएगा, इसीलिए हमको इन दोनों को लेना पड़ा। अगर इन
दोनों को लेंगे तो ये 5x प्लस 3x 8x हो जाता है, जो कि यहाँ पर 8x है नहीं, तो कुछ किसी फॉर्म में ये फिट नहीं होगा, तो इसीलिए ऐसा करना पड़ा। देखो इसमें यानी c प्लस डी लगा देंगे, तो साइन c प्लस डी का क्या फार्मूला होता है, 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2, यानी x प्लस कितना 5x अपॉन 2 और इंटू c माइनस कॉस क्या कॉस c माइनस डी अपॉन 2, यानी x माइनस 5x अपॉन कितना 2 और प्लस में कितना साइन 3x और इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब देखो इसको लिख सकते हैं 2 साइन, देखो यहाँ से क्या हो गया, देखो x प्लस 5x अपॉन कितना है 2, तो ये कितना हो गया x प्लस 5x कितना हो गया 6x अपॉन कितना 2, तो फाइनली कितना दे दिया यानी 3x। तो इसके जगह लिख सकते हैं 3x, यानी इस चीज़ के जगह लिख सकते हैं 3x, क्योंकि इसी को कैलकुलेशन करके कितना इतना लाए हैं। अब देखो इनटू कॉस, अब एक चीज़ बताओ यहाँ पर देखो, जैसे x माइनस क्या है 5x अपॉन 2 है, तो ये कितना हो गया, यानी x में से 5x घट गया तो कितना माइनस 4x अपॉन कितना हो गया 2 हो गया, तो फाइनली ये माइनस 2x निकला। देखो यानी कॉस, एक चीज़ बताओ माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा इक्वल टू एक फार्मूला देखे हम लोग जो होता है कॉस थीटा होता है, यानी ये माइनस जो होता है वो खा जाता है यानी ख़त्म कर देता है। तो जिस दिन यहाँ पर कॉस में एंगल में अगर माइनस 2x लगा देंगे तो ये माइनस को भी क्या करेगा ख़त्म कर देगा, खा जाएगा, तो ये बाहर कितना दे देगा कॉस 2x दे देगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी इसी टर्म को जो है इसी टर्म को ऐसे लिख सकते हैं cos 2x, तो यहाँ पर लिखेंगे cos 2x और प्लस में कितना sin 3x इक्वल टू 0। अब देखो जैसे इसको मिटा देते हैं, एक बात बताओ, देखो इसमें भी sin 3x है इसमें भी sin 3x है, तो क्यों ना sin 3x कॉमन ले लेते हैं। अगर sin मान लो 3x अगर कॉमन ले लेते तो कितना हो जाता है 2 cos 2x और प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक बात बताओ sin 3x इक्वल टू एक 0 आ गया और एक जो है यानी 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू कितना आ गया एक 0 आ गया। तो देखो यहाँ से sin x इक्वल टू 0, sin x इक्वल टू 0 यानी ये फार्मूला फिट हो जाएगा। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी 3x इक्वल टू कितना हो जाएगा n पाई कॉमा n बिलोंग्स टू क्या इंटीजर का बात हो जाएगा। तो जिस दिन इस 3 को इधर भेजेंगे तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा n पाई अपॉन 3 और n बिलोंग्स टू इंटीजर हो जाएगा। अब देखो अगर इसमें अगर बात करते हैं इस 1 को अगर इधर अगर भेज देते हैं इस 1 को, चूँकि यहाँ पर प्लस है और उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा किस में माइनस में होगा। तो यानी इसको लिख सकते हैं 2 cos 2x इक्वल टू कितना -1 और इस 2 को अगर इधर भेज देंगे तो ये क्या हो जाएगा cos 2x इक्वल टू कितना -1 अपॉन 2 हो जाएगा। अब देखो cos 2x इक्वल टू माइनस कॉस कितना, यानी ये 1/2 किसका वैल्यू हो गया कॉस में, यानी 60 डिग्री यानी π/3। अब देखो cos x इक्वल टू cos अल्फ़ा, यानी cos x इक्वल टू cos अल्फ़ा, यहाँ तो पॉजिटिव में है लेकिन यहाँ क्या आ रहा है यानी सब में निगेटिव ही आ रहा है, या पहले भी निगेटिव आ रहा था यहाँ भी निगेटिव, तो निगेटिव से इसको पॉजिटिव करना है। तो कैसे करेंगे, देखो ये माइनस cos π/3 है, तो एक काम करते हैं ये माइनस cos π/3 को ऐसे लिख सकते हैं पाई माइनस क्या π/3। देखो पाई माइनस π/3 लिखने का कारण ये है, देखो इस पर तो चेंज होगा नहीं तो ये कॉस एजेटिव रहेगा। अब देखो पाई में अगर कुछ घटा देते हैं तो जाता है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है निगेटिव, एक निगेटिव पहले लगा हुआ और एक पहले और इसके बाद एक निगेटिव और आ जाएगा, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। तो फाइनली यहाँ पर लिख सकते हैं कॉस कितना ये 3 पाई हुआ और 3 पाई में से पाई घट गया तो कितना बच गया 2 पाई अपॉन 3, तो इसके जगह इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे cos 2x इक्वल टू कितना cos 2π/3। अब देखो ये फ़ोटो और ये फ़ोटो मैच कर रहा है, तो फाइनली 2x के जगह यानी x की s में x है तो इसमें क्या है 2x है, 2x के जगह कितना आ जाएगा 2n पाई और प्लस माइनस अल्फ़ा यानी 2π/3। अब इस 2 को इधर अगर भेज देते तो कितना हो जाता है x इक्वल टू यानी n पाई, चूँकि ये 2 से 2 कैंसिल हो गया और प्लस माइनस कितना यानी n पाई अपॉन कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा यानी 3, और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया और यही हो गया इसका रिजल्ट। तो क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हुआ। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर 15 है, देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं 15 में क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है यानी sin x इंटू 10x, 15 में sin x इंटू 10x, sin x इंटू 10x -1 इक्वल टू 10x फिर क्या माइनस साइन एक्स दिया हुआ है। एक चीज़ बताओ, चूँकि ये किसी फॉर्म में नहीं है, चूँकि देखो रिजल्ट में क्या है सबसे पहली बात यहाँ साइन भी है यहाँ भी साइन है यहाँ 10 है यहाँ 10 है, तो एक काम करते हैं इसको क्यों ना सब सारा टर्म को साइन और कॉस में ले लेते हैं, चूँकि ये 10 में दिया हुआ है। तो एक बात बताओ इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, इसको साइन और कॉस में तोड़ दिया और -1 इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन
एक्स अपॉन कितना कॉस एक्स और फिर कितना माइनस साइन एक्स, साइन एक्स। अब देखो इसमें अगर एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी कॉस एक्स हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, देखो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स हो गया, और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। और इसमें अगर देखो तो ये साइन एक्स, और देखो माइनस में ये क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा, यानी साइन एक्स इंटू क्या कॉस एक्स आ गया, और अपॉन में फिर क्या यानी ये कॉस एक्स आ गया। अब देखो ये कॉस एक्स से ये कॉस एक्स खत्म हो गया। अब देखो जैसे इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स इजकल टू कितना, यानी साइन एक्स माइनस कितना साइन एक्स इंटू क्या कॉस एक्स लिखेंगे। अब देखो एक काम करते हैं, इस टर्म को इधर कर लेते हैं। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस एक्स, और फिर ये इधर आ जाएगा, ये साइन तो साइन चूँकि प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस में, यानी माइनस साइन एक्स हो जाएगा। और ये माइनस में इधर आ जाएगा तो किस में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा साइन एक्स इंटू क्या कॉस एक्स, और फिर इजकल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब देखो इस दोनों अगर टर्म में बात करें साइन एक्स, हाँ यहाँ पर देखो अगर इसमें अगर जैसे बात करते हैं, यानी इसमें और इन दोनों अगर टर्म में अगर बात करते हैं सपोज कर लो, या इसी में जैसे बात कर लेते हैं, देखो इसी में जैसे अगर बात कर लेते हैं इन दोनों टर्म में, तो यहाँ से क्या आ रहा है साइन एक्स कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन एक्स अगर कॉमन ले लेते तो क्या हो जाता है साइन एक्स माइनस 1 हो जाता है, और माइनस देखो यहाँ पर कॉस एक्स है तो इसमें माइनस कॉस एक्स है, और इसमें क्या है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है, तो इसमें से अगर माइनस अगर कॉस एक्स अगर कॉमन ले लेते हैं देखो तो क्या हो जाता है, यानी 1 माइनस क्या साइन एक्स हो जाता है, यानी इसमें से अगर प्लस जैसे इसमें चूँकि साइन एक्स है साइन एक्स है, तो यहाँ पर अगर कॉस एक्स चूँकि प्लस में यहाँ पर माइनस में दिया हुआ, एक काम करते हैं इसमें प्लस अगर कॉस एक्स ले लेते हैं सपोज कर लो, तो क्या हो जाएगा, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं अगर प्लस में अगर कॉस एक्स ले लिए तो यानी साइन एक्स और फिर क्या -1। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो पुनः वही आ जाएगा, और कॉस एक्स को और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा, यानी इसको फॉर्म में लाना था। देखो अब यहाँ से एक चीज़ बताओ, यहाँ से क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस क्या कॉस एक्स लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं साइन एक्स -1 इजकल टू क्या 0 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ से अब एक का रिजल्ट देखो, यहाँ से साइन एक्स इजकल टू इस देखो एक काम करते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इजकल टू 0 हो गया, और एक में क्या हो जाएगा एक में हो जाएगा साइन एक्स -1 इजकल टू 0। देखो अब एक काम करते हैं साइन एक्स इजकल टू इसको ऐसे 1 लिख सकते हैं, और एक बात बताओ ये साइन एक्स इजकल टू 1 किसका वैल्यू हो गया, यानी साइन किसका π/2 का, यानी 90 डिग्री का। तो देखो साइन एक्स इजकल टू साइन अल्फ़ा π/2 को अगर अल्फ़ा मान लेते हैं तो ये इस फॉर्म पे आ गया। तो x इजकल टू यहाँ पर लिख सकते हैं n पाई प्लस कितना -1 के पावर n इंटू π/2। अब देखो इसमें जैसे अगर बात करते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी साइन एक्स इजकल टू माइनस कॉस एक्स लिख सकते हैं। अब इस कॉस एक्स को अगर नीचे अगर उतार देते, देखो चूँकि फॉर्म में लाना है, चूँकि ये किसी के फॉर्म में नहीं है, साइन और कॉस मिक्स्ड है, ये किसी के फॉर्म में, तो इसको एक काम करते या तो टेन में या साइन में या कॉस में किसी एक के फॉर्म में लाते, चूँकि अब ये किसी के फॉर्म में है नहीं। तो देखो इसको लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कितना कॉस एक्स, और ये क्या -1। अब देखो ये कितना हो गया 10x इजकल टू कितना, ये -1 किसका वैल्यू हो गया, यानी 10 π/4 का वैल्यू हो गया। देखो चूँकि स्पेस कम है तो एक काम करते हैं इसको किसी और जगह देख लेते हैं। सबसे पहली बात तो देखो जैसे इसको अगर मिटा देते हैं, चूँकि स्पेस कम है, एक काम करते हैं इसको मिटा देते हैं, चूँकि ये हो गया है इसको मिटा देते हैं। देखो यानी क्या दिया हुआ है, यानी 10x इजकल टू क्या -10 π/4। देखो 10x इजकल टू -10 π/4, यानी देखो 10x इजकल टू 10 अल्फ़ा, इसमें क्या है इसमें पॉजिटिव है बट इसमें निगेटिव है, तो सबसे पहले निगेटिव को ख़त्म करते हैं। तो एक चीज़ बताओ, देखो सर अलग से देख लेते हैं, जैसे 10 π/4 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं -10 क्या पाई -π/4। देखो सबसे पहली बात पाई पर तो चेंज होता नहीं है, 10 का 10 ही रहेगा, और इसमें से अगर कुछ घटा देते हैं 45 डिग्री तो जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 हो जाता है निगेटिव, और एक निगेटिव पहले लगा हुआ है तो सबसे पहले ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और इसको क्या लिख सकते हैं यानी 10। देखो और ये क्या हो गया 4 पाई में से पाई घट गया तो कितना 3 पाई अपॉन कितना 4, तो इसके जगह लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर यानी 10x इजकल टू कितना, यानी
10 3π/4 लिख सकते हैं। अब देखो यानी 10x इजकल टू 10 अल्फ़ा, 10x इजकल टू 10 अल्फ़ा, तो 3x इजकल टू कितना हो जाएगा, x इजकल टू यही फार्मूला, इसमें यही फार्मूला क्या करना, अप्लाई कर देना है और आ जाएगा रिजल्ट तक। तो इसमें चूंकि कुछ था नहीं, बशर्ते इसमें करना क्या था, इसमें 10 को क्या किया, सबसे पहले साइन और कॉस में ले गए और उसके बाद जो मल्टीप्लिकेशन वगैरह इधर से इधर करना, इधर से इधर करना, जैसे इसको साइन से 10 में लाना चूंकि साइन और कॉस के रिलेशन में था, उसके बाद करते गए जितना जितना कैलकुलेशन करते गए रिजल्ट तक हम पहुँच गए। तो इसका अगर क्वेश्चन नंबर 15 का अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। देखो अब क्वेश्चन नंबर 16 है। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करने से पहले एक थ्योरी इसका देखना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 16 स्टार्ट करने से एक थ्योरी देखना पड़ेगा। थ्योरी है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ ए कॉस थीटा प्लस माइनस बी साइन थीटा दिया हुआ है। देखो जैसे अगर हम लोग क्लास 10th का अगर बात करें ना, क्लास 10th का जैसे अगर बात करते हैं क्लास 10th में, तो क्लास 10th में हम कुछ इस प्रकार से पढ़ते थे, यानी क्लास 10th जो होता है उसमें इस प्रकार से पढ़ते थे। जैसे नोट देखो, यानी क्या होता है, यानी नोट में देखो, यानी जैसे मान लेते हैं 3 और 4 ले लिए, इसका अगर अंडर रूट अगर मान लेते हैं कर देते हैं तो इसको कुछ इस प्रकार से लिखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस क्या 4 का स्क्वायर, तो ये कितना दे दिया 9 + 16 और 16 और 9 कितना हो जाता है 25 हो जाता है, तो इसको अंडर रूट 25 लिख सकते हैं और ये बाहर कितना 5 निकलेगा। तो इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी 3, 4, 5 भी लिख सकते हैं। तो देखो 3 और 5 के बीच में क्या है 4 है, तो इस 4 को क्या बोलते हैं पाइथागोरन रिलेशन, पाइथागोरन ट्रिपलेट बोलते हैं, यानी पाइथागोरियन ट्रिपलेट बोलते हैं, क्योंकि इसको लिखने का बताने का रीज़न एक ही था। जैसे देखो सपोज कर लेते हैं यहाँ पर, देखो जैसे मान लेते हैं y इजकल टू एक फॉर्म ले लेते हैं a cos थीटा और प्लस b sin थीटा। देखो यानी क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 इसी फॉर्म पर दिया हुआ है, देखो सबसे पहले इस थ्योरी को समझ लेंगे तो सारा क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा। देखो यहाँ पर एक काम करते हैं, जैसे ये y इजकल टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा जब भी फॉर्म में दिया रहे, क्योंकि माइनस भी हो सकता है, इस प्लस के जगह माइनस भी, क्योंकि थ्योरी में क्या लिया है प्लस माइनस लिए, तो देखो जब भी इस तरीका इस a के जगह 1 - 1 2 4 कुछ भी √3 √5 कुछ भी हो सकता है। तो देखो एक चीज़ बताओ, सबसे पहले करना क्या है, यानी कॉस थीटा का जो कोफिशिएंट होगा ना अंडर रूट में, कॉस थीटा का जो कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर ले लेना, प्लस साइन थीटा का जो कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर ले लेना। सबसे पहले कॉस थीटा का जो कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर, साइन थीटा का जो कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर। तो y इजकल टू देखो, यानी y इजकल टू फाइनली इसमें इतना जो लिखने के बाद एक काम करना, सबसे पहली बात जो यहाँ से a cos थीटा है और प्लस में क्या है b sin थीटा दिया हुआ है। देखो यानी इसको क्या करना, इस यहाँ पर इससे मल्टीप्लाई कर देना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो चूँकि ये मल्टीप्लाई अपने मन से किए और ये चीज़ इसमें नहीं बैठेगा, तो इसको मेंटेन में रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें डिवाइड भी करना पड़ेगा, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिर क्या अंडर रूट क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी ये करना पड़ेगा। और इसी के अकॉर्डिंग जो है ना सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, इसी के अकॉर्डिंग। देखो यहाँ से अगर साइन अगर अल्फ़ा का बात करेगा तो हो जाएगा a अपॉन कितना अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया। इसी में जैसे साइन अल्फ़ा ही है ना, इसी में जैसे अगर कॉस अगर अल्फ़ा का बात करेंगे तो हो जाएगा b अपॉन कितना अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। और इसी के रिलेशन पर क्या हो जाएगा सारा एक्सरसाइज सॉल्व होगा। तो देखो इसको एक्सरसाइज में सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे इसको मिटा देते हैं। देखो जैसे अगर सपोज कर लो, चूँकि ये क्लास 10th का टॉपिक था, देखो यानी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 16 में, यानी
कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इजकल टू 1 दिया हुआ। देखो सबसे पहले ये y इजकल टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा यानी इसी के फॉर्म में दिया हुआ है। तो देखो कॉस थीटा का कोफिशिएंट ए है, तो यहाँ पर कॉस थीटा का कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो 1 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे 1 का स्क्वायर प्लस इसमें नहीं है कुछ तो क्या 1 का स्क्वायर, साइन थीटा का कोफिशिएंट 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो गया √2 हो गया। अब इसको कैसे करके लिखना है, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/√2 इंटू कॉस एक्स, सारा क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। और प्लस इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/√2 इंटू क्या साइन एक्स और इजकल टू 1/√2। देखो इसमें से अगर 1/√2 कॉमन ले लेते तो कट के फिर ये भी कट जाएगा, तो कट के फिर पुनः क्या यही आ जाएगा। तो इसको मेंटेन भी कर ले, यानी सारा क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा। अब देखो इसको 1/√2 किस में होता है, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं cos π/4 इंटू क्या cos x लिखेंगे और प्लस इसको लिख सकते हैं sin π/4 इंटू क्या sin x लिख सकते हैं और इजकल टू क्या इसको लिख सकते हैं cos π/4। देखो cos x को पहले लिख देना और cos π/4 को बाद में लिख देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसमें कुछ चेंज हो जाएगा। तो ये किसका फॉर्मूला है, देखो cos a इंटू cos b, इसको a मान लेते हैं, इसको a और इसको b मान लेते हैं, फिर इसको b मान लेते हैं और इसको a मान लेते हैं, क्योंकि ये लिखा गया है पहले लिखा गया है। तो देखो cos a इंटू cos b प्लस sin a इंटू sin b किसका हो गया cos a माइनस b का, क्योंकि प्लस लगा हुआ तो इसको ऐसे लिख सकते हैं cos x माइनस क्या π/4 इंटू क्या cos π/4 लिख सकते हैं। अब देखो यानी cos a इंटू cos x इंटू cos अल्फ़ा, cos x इंटू cos अल्फ़ा इस पर आ गया। तो यहाँ से x माइनस π/4 की जगह लिख सकते हैं 2n पाई और प्लस माइनस क्या अल्फ़ा, तो यहाँ सॉरी अल्फ़ा की जगह कितना हो जाएगा π/4 हो जाएगा, यानी प्लस माइनस क्या π/4। तो एक बार प्लस ले लेते हैं, यानी x माइनस π/4 इजकल टू कितना 2n पाई प्लस कितना π/4 ले लिए। तो एक बार जब प्लस अगर मान लेते हैं ले लेते हैं तो प्लस ले लिए, तो देखो इस π/4 को अगर इधर अगर भेज देते तो x इजकल टू क्या हो जाता है, यानी 2n पाई प्लस क्या π/4 प्लस कितना π/4। अब देखो π/4 है, जैसे π/4 प्लस फिर π/4, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा। तो पाई प्लस पाई कितना हो गया, यानी 2 पाई अपॉन कितना हो गया 4 हो गया। तो ये कट के कितना 2, यानी कितना फाइनली π/2 दे दिया। तो ये कितना हो जाएगा x इजकल टू कितना 2n पाई प्लस कितना π/2 दिया हुआ है, यानी ये हो गया इसका एक रिजल्ट। और इसी में जब अगर माइनस का अगर जैसे बात करेंगे, देखो जैसे इसी में अगर माइनस यानी माइनस ले लेंगे तो x माइनस π/4 इजकल टू कितना 2n पाई और माइनस π/4। तो ये पाई से पाई घट गया, क्योंकि इसमें एक n यूज कर लिए हैं तो यहाँ पर m ले लेते हैं। तो यहाँ से x इजकल टू कितना हो जाएगा 2m पाई हो गया और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। x बिलोंग्स टू इंटीजर का बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हुआ। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 17 का जैसे बात कर, यानी 17 नंबर क्वेश्चन। तो 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है जो cos x माइनस साइन एक्स इजकल टू 1 दिया हुआ है। देखो तो सबसे पहली बात -1 है, यानी -1 है इसमें। देखो यानी a cos, इसमें इस बार क्या ले लिया, यानी इसमें माइनस ले लिया, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले कोफिशिएंट का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर देखो cos x का कोफिशिएंट क्या होगा 1 का स्क्वायर, इसमें क्या होगा प्लस -1 का स्क्वायर होगा। तो देखो निगेटिव के पावर अगर स्क्वायर रहेगा तो बाहर क्या दे देता है पॉजिटिव, यानी ये भी 1 ये भी 1, तो बाहर क्या दे दिया √2 दे दिया। अब इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं 1/√2 इंटू क्या cos x और -1/√2 इंटू क्या sin x और इजकल टू क्या -1/√2, ताकि इसमें से अगर 1/√2 अगर कॉमन ले लेंगे तो पुनः क्या क्वेश्चन तक ही पहुंच जाएंगे। देखो सबसे पहली बात करना क्या है, सबसे कुछ नहीं करना है, सिर्फ कोफिशिएंट का स्क्वायर ले लेना है। स्क्वायर लेने के बाद क्या करना उसमें मल्टीप्लाई कर देना, उसके बाद इसको फॉर्म में ले जाना है, उसके बाद सारा कुछ अपने आप होते चला जाएगा। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं cos π/4 और इंटू क्या cos x। देखो तो इसमें क्या करते हैं cos x को पहले लिख लेते हैं, यानी cos x को पहले लिख लिए और cos π/4 को बाद में लिख लेते हैं। फिर माइनस sin x को पहले लिख लिया और sin π/4 को बाद में लिख दिए, और इनटू में ये क्या हो जाएगा माइनस cos π/4 हो गया। सबसे पहले इस निगेटिव को तो सबसे पहले हमको ख़त्म करना है, तो देखो इस निगेटिव को पहले ही निपटा देते हैं। देखो यानी माइनस कितना दिया हुआ है cos π/4 दिया हुआ, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस में cos, यानी पाई माइनस क्या π/4 लिख सकते हैं। देखो 4 पाई कहाँ हो गया यहाँ, और पाई पर सबसे पहले चेंज भी नहीं होता है,
तो इस पर तो चेंज नहीं होगा, तो कॉस है तो एज इट इज कॉस ही रहेगा। लेकिन क्या दिया है, पाई में से अगर माइनस पाई बाय 4 यानी 180 में से अगर 45 घटाएंगे तो ये आगे की ओर पीछे की ओर मूव कर जाएगा, जो जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव, और एक माइनस लगा हुआ और एक माइनस और लग गया तो क्या हो गया, प्लस हो गया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कॉस कितना, अब देखो इसका एलसीएम 4 पाई हो गया और 4 पाई में से पाई घट गया तो कितना, 3 पाई अपॉन कितना 4 हो गया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कॉस पाई की जगह कितना, कॉस 3 पाई। अब देखो 3 पाई अपॉन 4 यानी 3 पाई अपॉन 4 हो गया। अब देखो यानी कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी किसका फार्मूला है, कॉस ए माइनस बी का होता है फार्मूला। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कॉस ए माइनस बी यानी एक्स माइनस पाई बाय 4 इजकल टू कितना, कॉस 3 पाई बाय 4 हो गया। अब देखो कॉस ए इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस अल्फा, कॉस एक्स इंटू कॉस अल्फा की जगह क्या होगा, ये फार्मूला हो जाएगा, यानी कितना, एक्स माइनस पाई बाय 4 की जगह कितना हो जाएगा 2n पाई और प्लस माइनस कितना 3 पाई बाय 4 हो 3 पाई बाय 4। तो एक बार प्लस लेना है एक बार माइनस लेना है, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, एक बार प्लस लेते हैं, यानी x माइनस क्या पाई बाय 4 इजकल टू कितना 2n पाई प्लस क्या 3 पाई बाय 4 ले लिए। तो प्लस में अगर इस 4 को पाई बाय 4 को अगर इधर अगर भेज देते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको ऐसे घेर दिए, देखो यानी क्या हो जाएगा, x इजकल टू 2n पाई और प्लस 3 पाई बाय 4 और प्लस में कितना पाई बाय 4 हो गया। तो x इजकल टू कितना हो गया 2n पाई और प्लस ये देखो 4 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 3 पाई प्लस कितना पाई अपॉन कितना 4 यानी कितना हो गया 4 पाई अपॉन कितना 4 हो गया। कट के कितना दे दिया, ये पाई दे दिया। तो फाइनली x बराबर इतना निकल गया, एक रिजल्ट। और इसी में अगर माइनस लेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार प्लस लिए तो सिमिलरली एक बार माइनस लिख देंगे और जो कि अपनी रिजल्ट निकल जाएगा, जो कि आप लोग कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 ये कंप्लीट हुआ। अब इसी में क्वेश्चन नंबर 18 जैसे देखते हैं, तो इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप लोग ले सकते हैं। देखो इसी में क्वेश्चन नंबर 18 जैसे दिया हुआ है, सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 18 एक ही फॉर्म पर दिया हुआ है। देखो यानी ये एक ही फॉर्म पर दिया हुआ है। देखो क्वेश्चन नंबर जैसे 18 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया हुआ है, 18 में दिया हुआ है √3 इंटू कॉस एक्स और प्लस कितना साइन एक्स इजकल टू 1 दिया हुआ है, साइन एक्स इजकल टू 1 दिया हुआ है। तो सबसे पहली बात इसका कॉफिशेंट का तो स्क्वायर करेंगे, तो कॉस एक्स का कॉफिशेंट कितना है √3 है, तो √3 का स्क्वायर प्लस साइन एक्स का कॉफिशेंट कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर। अब √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1, तो 3 + 1 कितना हो गया 4 और अंदर रूट अगर 4 अगर बाहर निकलेगा तो कितना 2 निकलेगा। अब देखो तो इसी चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, देखो यानी √3 अपॉन कितना 2 और ये क्या कॉस एक्स प्लस इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू क्या साइन एक्स और इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी कॉस क्या कॉस एक्स को पहले लिख देते और इसको बाद में, यानी क्या कॉस पाई बाय पाई बाय कितना, ये कितना का भाई वैल्यू है 60 डिग्री का, और प्लस साइन एक्स को पहले लिख देते और ये साइन में किसका वैल्यू है पाई बाय 60 डिग्री का, पाई बाय 6 का, और इजकल टू कितना ये कितना हो जाएगा, यानी कॉस कितना हो जाएगा पाई बाय ये किसका वैल्यू हो गया पाई बाय 60 का, यानी पाई बाय 30 हो गया। अब देखो ये पाई बाय 30 हो गया, सॉरी पाई बाय 30 हो गया, तो पाई बाय 30 हो गया तो ये लिखे, हाँ सही हो गया। अब देखो कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी किसका फार्मूला कॉस ए माइनस बी का, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस एक्स माइनस पाई बाय 4 पाई बाय 6 और इजकल टू ये कॉस कितना पाई बाय 3। अब देखो कॉस ए इंटू कॉस अल्फा, कॉस ए इंटू कॉस अल्फा की जगह कितना है होगा, यानी एक्स इजकल टू कितना 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो देखो एक बार प्लस लेना है तो यानी x माइनस पाई बाय 6 इजकल टू कितना 2n पाई, और एक बार जब प्लस लेते हैं तो अल्फा की जगह कितना पाई बाय 3। तो देखो इस पाई बाय 6 को अगर इधर अगर भेजते हैं तो x इजकल टू कितना हो जाता है 2n पाई प्लस कितना पाई बाय 3 और प्लस पाई बाय 6। तो एक काम करते इन दोनों को कैलकुलेशन कर लेते हैं, यानी देखो पाई बाय 3 और प्लस पाई बाय 6 यानी कितना दे दिया 6, ये कितना 2 पाई प्लस पाई यानी कितना हो गया 3 पाई अपॉन कितना, यानी 3 पाई अपॉन 6 यानी 3 दूना 6, यानी पाई बाय कितना निकल गया 2। तो इतना की जगह फाइनली लिख सकते हैं यहाँ पर क्या पाई बाय 2 लिख सकते हैं। तो एक बार प्लस लिए तो ये आ गया, इसी में जब एक बार माइनस ले लेंगे, देखो यानी एक बार माइनस ले लेते हैं, यानी x माइनस पाई बाय 6 इजकल टू क्या 2n पाई और माइनस पाई बाय 3 ले लेते हैं।
तो इसको इधर अगर भेजते हैं तो ये x इजकल टू क्या हो जाएगा 2n पाई माइनस पाई बाय 3 और प्लस पाई बाय 6 हो गया। अब देखो जैसे अगर माइनस में अगर कैलकुलेशन है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, चूँकि देखो एक बार n ले लिए तो यहाँ पर m ले लेते हैं, m यहाँ भी m ले लेते हैं। देखो यहाँ पर इसको माइनस पाई बाय 3 और प्लस पाई बाय 6 ले लिए, तो देखो यहाँ से एलसीएम तो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -2 पाई प्लस पाई, यानी कट के कितना माइनस पाई बाय कितना 6 दे दिया, तो फाइनली माइनस पाई बाय 6 ही होगा। तो x इजकल टू इसको लिख सकते हैं 2m पाई और माइनस क्या पाई बाय 6, और यही हो गया इसका रिजल्ट। तो 18 का रिजल्ट में क्या दिया हुआ है देखो, यानी पाई माइनस 6 और 1 पाई बाय 2, यानी यही हो गया इसका एक रिजल्ट हो गया। तो आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ये ख़त्म हो गया। अब इसमें कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन दिया है, तो क्वेश्चन नंबर जैसे 19 बनाते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। इसी में क्वेश्चन नंबर 19 जैसे देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 में देखो, क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है यानी 2 10 x माइनस कितना दिया हुआ है cot x प्लस 1 इजकल टू 0 दिया हुआ है। देखो इसका तो वैल्यू ख़त्म हो गया तो इसको मिटा देते हैं, यानी इसका अब कोई काम नहीं रहा। इसका अब कोई काम रहा ही नहीं। देखो यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 10 x माइनस इस cot x को 1 अपॉन क्या 10 x लिख सकते हैं और प्लस 1 इजकल टू क्या 0। अब अगर इसका एलसीएम ले लेते तो कितना हो जाता है 2 10 स्क्वायर x हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 10 स्क्वायर x हो जाएगा, और माइनस 1 और प्लस इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, और अपॉन में एलसीएम जो ये 10x था ही और इजकल टू 0। अगर इस 0 के साथ इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये सबसे पहले ख़त्म कर देगा, तो फाइनली बच कितना गया यानी 2 10 स्क्वायर x और माइनस कितना 1 और प्लस ये 10x। देखो अभी ये किसी के फॉर्म में नहीं है, अभी ये किसी भी चीज़ के फॉर्म में नहीं है। एक काम करते इसको फॉर्म में लाने के लिए एक काम करते, देखो चूँकि इसमें अभी किसी भी फॉर्म में नहीं, एक काम करते इसमें 2 10x कर दिए, 2 10x कर दिए। देखो चूँकि है 10x लेकिन 2 10x कर दिए तो अपने मन से किए तो गलत है, तो इसको मेंटेन में रखने के लिए क्या कर दिए एक 10x माइनस कर दिए और इजकल टू 0। अब देखो इन दोनों में अगर कॉमन ले लेते तो कितना आ जाता है, यानी 2 10x कॉमन आ जाता है, तो फाइनली बच कितना जाता है 10x और कितना ये प्लस 1 बच गया, प्लस 1 इसमें बच गया। अब देखो ये -1 हो गया और ये माइनस 10x, अगर -1 अगर कॉमन ले लेते तो कितना हो जाता है, यानी 10x और प्लस 1 हो जाता है इजकल टू 0। देखो इसको अगर इससे मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाता, और ये माइनस प्लस 1 क्या ये माइनस दे दिया। अब देखो यहाँ से 2 10x और माइनस ये 1 हो गया, और एक क्या हो जाएगा एक हो जाएगा 10x प्लस 1 इजकल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब देखो जैसे अगर बात करते हैं यहाँ पर, जैसे अगर इसको देख लेते हैं, देखो यानी क्या दिया है 2 10x माइनस 1 इजकल टू 0 एक ले लेते हैं, और एक 10x प्लस 1 इजकल टू 0 ले लेते हैं। देखो तो यहाँ से अगर 2 10x इजकल टू इस 1 को अगर इधर भेज देंगे तो प्लस में हो जाएगा, और इस 2 को यहाँ भेज दिए तो 10x इजकल टू कितना हो जाएगा 1/2 हो गया। अब देखो जैसे इसको अगर देखते हैं तो 10x इजकल टू क्या हो गया -10 कितना π/4 हो जाएगा। देखो इसको डायरेक्ट कर दिए, यानी ये 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, और -1 किसका वैल्यू होता है 10 45 डिग्री का, तो 10 45 डिग्री को -10 π/4 लिख सकते हैं। अब देखो 10x इजकल टू 10 अल्फा, 10x इजकल टू 10 अल्फा बराबर ये फार्मूला, लेकिन क्या है इसमें माइनस है और इसमें माइनस नहीं है, तो सबसे पहले माइनस को ख़त्म किया जाता है, और माइनस को ख़त्म करने के लिए एक माइनस फिर से लगाया जाता है। तो देखो यहाँ से अगर -10 π/4 का अगर जिस दिन बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं माइनस में क्या 10 पाई माइनस क्या π/4। देखो पाई सबसे पहले यहाँ होता है और इस पर क्या होता है नोट चेंज, यानी 10 रहेगा तो 10 ही रहेगा, और इसमें अगर 45 डिग्री घटा देते तो घटा देते तो जाता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है निगेटिव, और एक निगेटिव है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 क्या, अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 4 पाई माइनस पाई अपॉन कितना 4, यानी फाइनली कितना 3 पाई अपॉन 4 हो गया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 10x इजकल टू कितना 10 3 पाई अपॉन कितना अब 4। अब देखो ये फोटो और ये फोटो मैच कर रहा है, अब इसको मिटा देते हैं जैसे, तो इसको लिख सकते हैं x इजकल टू कितना n पाई प्लस कितना 3 पाई/4 लिख सकते हैं, और n बिलोंग्स टू इंटीजर। अब देखो इसमें जैसे देखो बात करते हैं,
इसका तो हो गया। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 10x इजकल टू, चूँकि 1/2 का वैल्यू नहीं है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 10 इन्वर्स कितना 1/2 लिख सकते हैं। चूँकि देखो एक बात बताओ, अगर 10 और 10 इन्वर्स कट जाएगा तो पुनः वही आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। तो इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं x इजकल टू, देखो 10x इजकल टू 10 यानी 10x इजकल टू 10 अल्फा, अल्फा के जगह कितना ये मान लिए सपोज कर लो अल्फा, तो 10x इजकल टू 10 अल्फा यानी x के जगह यही आ जाएगा। तो यानी कितना n, एक बार n तो ले लिया है तो यहाँ से m पाए और प्लस अल्फा के जगह कितना 10 इन्वर्स 1/2 और यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया, यही हो गया इसका रिजल्ट हो गया। एक रिजल्ट ये हो गया, एक रिजल्ट ये हो गया। क्योंकि इसमें कुछ भी था नहीं, बशर्ते इसको कॉट को 10 में कन्वर्ट किया और सारा रिजल्ट तक कैलकुलेशन करते गए और रिजल्ट तक पहुंच गए। इसी में जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 20 का जैसे बात करते हैं, इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर अगर 20 का जैसे बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, यानी क्वेश्चन नंबर अगर 20 का जैसे बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कह रहा है, 20 में कह रहा है यानी sin x इंटू 10x, sin x इंटू 10x और फिर कितना है -1 इजकल टू 10x इंटू साइन एक्स, 10x माइनस साइन एक्स दिया हुआ। क्वेश्चन सही है ना। देखो एक काम करते हैं, इस टर्म को जो है ना इधर ला लेते हैं। देखो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन x इंटू क्या 10x और ये -1 है, ये इधर आ जाएगा तो -10x हो जाएगा और ये इधर जाएगा तो प्लस साइन x हो जाएगा इजकल टू क्या 0। अब देखो इन दोनों में क्या 10x कॉमन आ रहा है, या इसी में अगर देख लेते हैं तो क्या sin x कॉमन आ रहा है तो ले लेते हैं। इसमें से अगर sin x कॉमन ले लिए तो क्या हो जाता है 10x प्लस कितना 1 हो गया, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आ जाएगा और sin x को फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा sin x आ जाएगा। और देखो इसमें -1 अगर कॉमन ले लेते तो इसको लिख सकते हैं 10x प्लस 1 इजकल टू 0। देखो इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -10x और ये -1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1 आ जाएगा। तो अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं sin x -1 और इंटू क्या 10x प्लस 1 इजकल टू 0 लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ से लिख सकते हैं sin x इजकल टू 1, चूँकि माइनस देखो इसको ऐसे ही लिखे यानी -1 इजकल टू 0, तो यहाँ से sin x इजकल टू s को ऐसे लिख सकते हैं 1 और 1 किसका वैल्यू होता है 90 डिग्री का, तो इसको लिख सकते हैं sin पाई बाई कितना 2 लिख सकते हैं। अब देखो sin x इजकल टू साइन अल्फा, sin x इजकल टू साइन अल्फा यानी ये फोटो और ये फोटो क्या कर रहा है एक दूसरे से मैच कर रहा है, तो इस फोटो की जगह ये फार्मूला है तो इस फोटो की जगह भी ये क्या होगा यही फार्मूला हो जाएगा। तो x इजकल टू कितना हो जाएगा यहाँ से n पाई प्लस कितना -1 के पावर n इंटू कितना π/2 हो गया। और इसी में देखो एक ये है यानी क्या दिया है 10x इजकल टू यानी 10x प्लस 1 इजकल टू कितना 0 दिया हुआ था, इसको ऐसे लिख सकते हैं 10x इजकल टू कितना -10 कितना π/4, क्योंकि 1 इधर जाएगा तो -1 और -1 में क्या होता है 10 45 डिग्री का वैल्यू होता है, तो इसको डायरेक्ट -10 π/4 लिख दिया। अब देखो जैसे इसको कुछ मैं देखो चूँकि ये 10x इजकल टू इसको अगर मान लेते हैं अल्फ़ा सपोज कर लो, तो ये 10x इजकल टू 10 अल्फ़ा 10x इजकल टू 10 अल्फ़ा के तो फॉर्म में है, बशर्ते यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो सबसे पहले इसको प्लस में कर यानी इसको प्लस में कर देते हैं। देखो यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 π/4 दिया हुआ है, इसको ऐसे लिख सकते हैं यानी माइनस यानी 10 क्या पाई माइनस क्या π/4 लिख सकते हैं। देखो पाई कहाँ हो गया यहाँ हो गया और इसमें से अगर कुछ घटाते हैं तो इसमें जाता है और इसमें क्या होता है 10 निगेटिव होता है, तो निगेटिव तो सबसे पहले पॉजिटिव हो गया और ये क्या हो जाएगा देखो 10 दिया हुआ है तो 10 इसको लिख सकते हैं कितना 3π/4, तो इसके जगह लिख सकते हैं डायरेक्ट क्योंकि कुछ राइटिंग नहीं बैठ रहा है तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, यानी 10x इजकल टू कितना 10 3π/4। अब देखो 10x इजकल टू 10 3π/4 ये फोटो और ये फोटो मैच कर रहा है, तो फाइनली x इजकल टू कितना हो जाएगा n पाई प्लस कितना 3π/4, यानी चूँकि n इसमें एक बार यूज कर लेते इसमें n में ले लेते हैं m ले लेते हैं और ये हो गया इस दोनों का रिजल्ट हो गया। तो अगर क्वेश्चन नंबर 20 का स्क्रीनशॉट अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसी में क्वेश्चन नंबर 21 है, जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 21 का जैसे बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कर रहा है, देखो 21 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21 में दिया हुआ है cot x और माइनस क्या दिया हुआ है यानी सॉरी प्लस में 10x और इजकल टू दिया है 2 sec x
कॉसेक एक्स दिया हुआ है, कॉसेक एक्स दिया हुआ है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, देखो एक चीज़ बताओ, इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन क्या साइन एक्स, और इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन क्या कॉस एक्स, और इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 अपॉन क्या साइन एक्स। अब देखो इसका अगर एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये साइन एक्स इंटू क्या कॉस एक्स हो जाएगा, और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, अपॉन कितना ये 2 अपॉन कितना हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा। ये साइन एक्स से साइन एक्स गया, और ये कितना दे देगा 1 दे दिया, और 1 अपॉन कितना हो गया ये कॉस एक्स इक्वल टू कितना हो गया ये 2 हो गया। अब देखो जैसे अगर बात करते हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी 1 अपॉन कितना कॉस एक्स हो गया, तो ये इस 2 को इस कॉस एक्स को अगर भेज देते हैं सपोज कर लो, या इसको ऐसे ही लिखो, जैसे अगर देखते हैं देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं सेक एक्स इक्वल टू क्या 2 लिख सकते हैं। अब देखो सेक एक्स इक्वल टू 2, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस एक्स इक्वल टू क्या 2, चूँकि कॉस एक्स ऐसे नहीं होगा। देखो एक काम करते हैं, इस 2 को अगर भेज देते हैं मान लेते हैं, तो ये क्या हो जाता है 1 इक्वल टू कितना 2 कॉस एक्स हो गया। चूँकि कॉस स्क्वायर एक्स ये 1 दे दिया, ये साइन से साइन गया, और ये इधर जाएगा तो ये कॉस एक्स हो जाएगा, ये कॉस एक्स। और एक काम करते हैं, यानी इस 2 को अगर भेज देते तो ये 1 अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो गया कॉस एक्स हो गया। देखो तो यहाँ से फाइनली कॉस एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 2 है, तो 1 अपॉन 2 में किसका वैल्यू होता है, यानी कॉस किसका पाई/3 का वैल्यू होता है, कॉस एक्स इंटू कॉस अल्फा, इस फोटो से मैच कर रहे हैं। तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस कितना पाई/3, और n बिलोंग्स टू इंटीजर, वो भी लिखना पड़ेगा। तो एक्सरसाइज हुआ पूरे कंप्लीट 21 तक। तो देखो ये एक्सरसाइज पूरे कंप्लीट हुआ। तो इसमें अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। क्योंकि देखो क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बशर्ते इसमें फार्मूला पर फिट करना था और आगे जो कैलकुलेशन वगैरह था वो करना था। तो रहने देते हैं आज के एक्सरसाइज में बस इतना ही तक।